सभी किसान भाइयों को नमस्कार। श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत आप सभी पधारे हुए किसान भाइयों का है। और जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं, आज जो हमारा सभी लोगों का यहाँ पे एकत्रित होने का मकसद है, जो हमारी एक फसल प्रदर्शन का है। आप सभी किसान भाइयों जानते हैं श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स बहुत पुरानी कंपनी है। हमारी कंपनी के फील्ड स्टाफ आपके पास आते हैं, आपको कंपनी के नए नए उत्पादों के बारे में बताते हैं, चाहे वो खाद हो, चाहे वो बीज हों, चाहे वो दवाइयाँ हों। तो जो भी नए नए प्रोडक्ट कंपनी के आते हैं, और कंपनी का निरंतर प्रयास ये रहता है कि कैसे हम किसान भाइयों को नई टेक्नोलॉजी के नए उत्पाद हम प्रोवाइड कराएं, जिससे किसान भाइयों का वो बीज, वो खाद, वो दवाइयाँ अपने खेत में लगा के अधिक से अधिक पैदावार पा सकें। उसी श्रृंखला में श्री राम सुपर 5SR05 एक वैरायटी गेहूं की नई किस्म आई हुई है, जो यहाँ पे खेत में लगी हुई है, जिसे आज हम उस वैरायटी के बारे में आपको उसकी खूबियाँ बारे में बताएंगे, और उसके बाद हम सभी किसान लोग चलेंगे खेत में जाके वो चीज़ें देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं श्री राम सुपर 5SR05 के, तो इसकी कुछ विशेषताएँ हैं। उन विशेषताओं के आधार पर किसान जब खेत जाएंगे, बीज का चयन करेंगे, तो इन्हीं विशेषताओं पे बीज का चयन करेंगे, और इन्हीं विशेषताओं के बेस पे हमको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। जब गेहूं की कोई भी फसल हम लगाते हैं, कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं जिनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि अधिक कल्ले, कि जितना ज़्यादा कल्ला होगा खेत में, जितना पौधे का फुटाव ज़्यादा होगा, तो उतनी ज़्यादा पैदावार होगी। जैसे हम आपको अभी किसान भाइयों को दिखाएंगे कि श्री राम सुपर 5SR05 में अधिक कल्ले हैं। अगर कल्ले की बात करेंगे तो हम इसको अगर काउंटिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, करीब 12 से 13 कल्ले तक, किसी किसी पौधे में 14 कल्ले तक आपको मिल जाते हैं, जिससे अधिक कल्ले होने की वजह से पूरा खेत आपको भरा हुआ दिखाई देता है। तो किसान भाई, दूसरी खूबी की हम बात कर रहे थे, तो श्री राम सुपर 5SR05 की दूसरी खूबी ये है, इसके पौधे की औसत जो ऊंचाई है वो 90 सेंटीमीटर होती है। 90 सेंटीमीटर एक मध्यम ऊंचाई होती है, जिससे किसान भाई लास्ट में डरते हैं कि हमने पानी लगा दिया या हवा तेज चल गई, जिससे हमारी पूरी फसल गिर जाती है। तो ये इस हाइट पे फसल गिरने का कोई कारण नहीं है, और जिससे आपकी फसल स्वस्थ रहती है और गिरती भी नहीं है। तीसरा, अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसका ठोस जो तना इसका है, आप देखेंगे ठोस तना होगा और मजबूत तना होगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। कई बार किसान बोलते हैं कि हाइट कम है तो भूसा कम हो, जिससे भूसा भी ज़्यादा होता है और फसल गिरती भी नहीं है। अगला पॉइंट है कि जो बाली है इसकी, आप बाल देखेंगे तो पूरी ठोस है और लंबी बाल है, मजबूत बाल है, पूरी भरी हुई, ऐसा नहीं कि यहाँ भरी है ऊपर खाली है। और बाल की विशेषता की बात करते हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं कि आपको इसमें क्लियर हमने श्री राम सुपर 5SR05 की बाल आप देख सकते हैं 14 से 15 सेंटीमीटर की बाल है, और अन्य किस्म की आप देख सकते हैं 10 से 11 सेंटीमीटर की बाल की हाइट होती है। और पूरी बाल आप देखेंगे भरी हुई। अगर इसमें दाने काउंट करेंगे तो 80 से 85 आपको दाने पर बाल में मिलेंगे। अन्य किस्म की बात करते हैं तो 50 से 55 दाने आपको उसमें मिलते हैं। कि इसका जो दाना है वो ठोस और बड़ा दाना है, चमकीला दाना। जब दाना का साइज़ बड़ा होगा और चमकीला होगा, बड़ा होगा, ठोस दाना होगा, तो मार्केट में आपको जब बेचने जाएंगे तो प्राइस अच्छा मिलेगा। ठोस दाने होने की वजह से पैदावार ज़्यादा मिलेगी आपको। दाने का चमकीला होगा तो मार्केट में अच्छा प्राइस में। तो इसकी एक खूबी ये है, ठोस दाना है और दाना चमकीला है। मुख्य विशेषता इसके अंदर है कि इसमें किसी तरह की आपको झुलसा की समस्या नहीं होती है। जैसे आप देखते हैं कि फसल जब तैयार होने वाली होती, फरवरी में पीला रतुआ, भूरा रतुआ लगता है और झुलसे की समस्या आ जाती, जिससे पूरी फसल खराब हो जाती है और हमारे पैदावार पे काफ़ी असर पड़ता है, जिससे किसान भाइयों को पैदावार नहीं मिलती है। बट श्री राम सुपर 5SR05 में पीले रतुए की, भूरे रतुए की और झुलसे की समस्या नहीं है। इसमें जो
श्री राम सुपर 5SR05 वैरायटी है, ये अगेती और पिछेती बुवाई के लिए उपयुक्त है और इसमें बाल निकलने की जो अवधि है वो 98 दिन के बाल निकल आती है इसमें। तो ये विशेषताएं हमने जो आपको बताई, ये श्री राम सुपर 5SR05 की विशेषताएं हैं। अब आगे हम किसान भाइयों को ये बताते हैं, कुछ ऐसा बताते हैं कि जैसे मार्केट में आजकल श्री राम के नाम पे बहुत नकली बीज बिकते हैं, तो आप लोग असली और नकली बीज में पहचान को अच्छी तरह से पहचान सके और जिससे मार्केट में आप जाके असली बीज खरीद के लेके आएँ। आप कोई भी श्री राम हमारे कोई भी उत्पाद हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो दवाई हो, आपको दो कलर मिलेंगी। एक ऊपर सफ़ेद पट्टी होगी, इस तरह के आप देखेंगे सफ़ेद ऊपर का वाइट हिस्सा होगा, नीचे का वाइट हिस्सा होगा, उसके बीच में ये कलर्ड हिस्सा होगा। चाहे वो दवाई में किसी भी कलर का हो, बीज पे भी नीला हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड भी हो सकता है, वो जैसा प्रोडक्ट हो वैसे कलर आएगा। एक सबसे बड़ी पहचान, ये जो लोगो है श्री राम का, इसमें सिंगल बाल होगी, सबसे बड़ी पहचान इसमें सिंगल बाल होगी। और ये जो लोगो होगा दो पार्ट कलर में होगा, ऊपर का हिस्सा वाइट पे होगा और जो नीचे का हिस्सा ये दूसरे कलर में होगा। जब भी आप पहचान करेंगे श्री राम लोगो में, इसमें एक सिंगल बाल होगी और दो कलर पे होगा, ये वाइट पे और नीचे दूसरा कलर होगा। अगली पहचान, आप ये DCM श्री राम का 3 पत्ती वाला निशान ये देखेंगे हमेशा, जब आपको पैकेट पे या बोरी के ऊपर आपको हमेशा राइट हैंड पे मिलेगा और उसके बाएं दाहिने साइड में ये मिलेगा, बाएं हाथ में आपको पूरा DCM श्री राम लिमिटेड मिलेगा, यूनिट श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ये पूरा आपको मिलेगा। और बीज में आप ये देखेंगे, ये पट्टी आपको पूरी पट्टी दिखाई देगी आपको। तो इससे किसान भाई बाज़ार में जाके असली नकली की अच्छी तरह से पहचान कर सकते हैं, ताकि आप जो भी बीज दवाई लेके आएँ वो असली श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल का लेके आएँ। मेरा अब ये कहना है कि जो चीज़ें हमने बताई, तो कोई अगर क्वेश्चन आपका है पूछ सकते हैं। श्री राम सुपर 5SR05, इसकी बीमारी के बारे में, जो अधिक बीमारी तो नहीं आती हैं या ज़्यादा रोग तो नहीं आते हैं, इस बारे में और कुछ हमें बताएं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि श्री राम सुपर 5SR05 में आप भूरी और पीले रतुए की समस्या बिल्कुल नहीं आती है और किसी तरह के भी झुलसे की कोई शिकायत नहीं होती। इसमें ये कोई झुलसे की और रतुए की कोई बीमारी न होने की वजह से ये आपको पैदावार और ज़्यादा देता है। ये फसल जो है, क्या ये गिरती है क्या? मतलब ढहने की समस्या तो नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो श्री राम सुपर 5SR05 है, इसकी औसत लंबाई 90 सेंटीमीटर है और आप जो इसका जो पौधा है, ठीक है, पूरा मजबूत पौधा है और जिसकी वजह से इसमें कोई गिरने की समस्या नहीं होती है। जो बताओ जी कितने कल्ले फुटते हैं? श्री राम सुपर 5SR05 में फुटाव अधिक है, इसमें 12, 13, 14 कल्ले के आसपास होते हैं पर पौधे। बहुत अच्छा फुटाव करता है, जिससे पूरा खेत भरा हुआ होता है और ज़्यादा फुटाव होने की वजह से पैदावार आपको ज़्यादा होती है। सभी किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं जो किसान भाई घर का बीज लगाते हैं और बाज़ार से बीज, नया बीज खरीद के लाते हैं। आप सभी लोग देखते होंगे कि घर का बीज हम एक थोड़ा सा एक तरह से कहते हैं, लालच कर जाते हैं कि नहीं, घर का बीज कौन बाहर से खरीद के लेके आएगा, तो घर का बीज जिसको हम फ्री का बीज मांगते हैं, लेकिन वो भी 20 रुपये पर किलो पड़ता ही है, वो बीज हम लोग लगा देते हैं घर का। जब आप बाज़ार से नया बीज खरीद के लेके आते हैं और खेत में दोनों बीज जब लगे होते हैं, तो आपको दोनों में बाद में आपको डिफरेंस दिखाई देता है कि जो घर का बीज होता है वो फुटाव कम करता है, उसके पौधे में जो है 7 से 8 कल्ले निकले होते हैं और जो नया बीज आप लोग लगाते हैं उसमें 13 से 14 कल्ले होते हैं। घर के बीज में एक तो जब आप देखेंगे बाल निकली होगी तो कोई पौधा ऊंचा है, कोई पौधा नीचा है, इस तरह की समस्याएं आपको पूरे खेत में दिखाई देंगी। बट जो आप नया बीज लेके आते हैं उसमें जो है पूरा आपको खेत एक साथ एक साइज का दिखाई देता है। घर वाले बीज में बाल का साइज छोटा होगा और जब आप बाजार से नया बीज लेके आते हैं तो बाल का साइज बड़ा होगा और बाल पूरी मजबूत होगी। और घर के बीज में बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं, उसमें पीला रतुआ हो गया, झुलसे की बीमारी बहुत ज़्यादा आती हैं,
जिससे हमारे उत्पादन पे बहुत फर्क पड़ता है। और घर वाले बीज में कभी देखा होगा किसान भाइयों, घर वाले बीज में जो गुल्ली डंडा होता है, जो खरपतवार होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और नया बीज जो बाजार से लेके आते हैं उसमें जो है खरपतवार कम होते हैं। जब हम पैदावार लेते हैं, जब हमारी कटाई का समय आता है, तो पता लगता है घर वाले बीज में हमने 18 से 20 कुंटल पैदावार किया और नया जो बीज हम लेके आए वो 23 से 24 कुंटल। तो 3 से 4 कुंटल का डिफरेंस आपको आ जाता है नए बीज में और घर के बीज में। तो काफ़ी जो भी घर के बीज है, बाजार के बीज में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि जब भी आप बीज लगाइए तो नया बीज लगाइए। किसान भाइयों, अब हम जो है श्रीराम सुपर 5SR05 अन्य किस्म की तुलनात्मक हम कार्रवाई करते हैं, देखते हैं इसमें कितना डिफरेंस आता है। जैसे हम बात करते हैं श्रीराम सुपर 5SR05 में कल्ले प्रति पौधा, तो हम काउंट अगर करते हैं तो देखेंगे इसमें 13 से 14 कल्ले पर पौधे इसमें मिलते हैं। अन्य वैरायटी की अगर बात करते हैं करीब 8 से 10 कल्ले अन्य वैरायटी में हमको मिलते हैं। अगर हम इसमें SR05 में बात करते हैं दाने प्रतिबाली की, तो आप देख सकते हैं करीब इसमें 80 से 85 दाने 5SR05 में हैं और 50 से 55 दाने जो हैं अन्य किस्म की वैरायटी में दाने हैं। इसमें बाली की लंबाई की बात करते हैं, श्रीराम सुपर 5SR05 की बात करते हैं तो 14 से 15 सेंटीमीटर बाल की हाइट है और अन्य किस्म की 10 से 11 सेंटीमीटर बाल की लंबाई है। पौधे की ऊंचाई की बात करते हैं तो श्रीराम सुपर 5SR05 की हाइट करीब 90 सेंटीमीटर के आसपास पौधे की ऊंचाई है। अन्य किस्म की बात करें तो करीब 105 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई है। अगर बीज दर की बात करते हैं तो श्रीराम सुपर 5SR05 पर एकड़ 40 किलो बीज पड़ता है और अन्य किस्म की बात करते हैं तो 50 से 55 किलो पर एकड़ बीज दर पर एकड़ पड़ता है। अनुमानित अगर उपज की बात करते हैं तो 5SR05 में करीब 23 से 24 कुंटल उत्पादन मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और अन्य किस्म की अगर वैरायटी की बात करते हैं तो वहाँ पे 19 से 20 कुंटल पर एकड़ उत्पादन मिलने की संभावना लग रही है। इसमें कीमत प्रति कुंटल की बात करते हैं तो 2000 रुपये प्रति कुंटल के आसपास मार्केट का रेट है, जिससे अनुमानित कुल आय की बात करते हैं 48,000 आएगा श्रीराम सुपर 5SR05 में। अन्य किस्म में अगर 20 कुंटल है तो 2000 के हिसाब से 40,000 रुपये इसकी जो है आय आएगी। और अनुमानित जो लाभ है इसका श्रीराम सुपर 5SR05 अन्य किस्म में करीब 8,000 रुपये का जो आपको अनुमानित लाभ प्रति एकड़ आपको मिलने वाला है। जैसा किसान भाइयों आपने देखा चार्ट में कि अन्य किस्म की अपेक्षा अगर श्रीराम की वैरायटी आप लगाते हैं तो मुनाफा अच्छा होता है और अधिक होता है आपको। जो किसान भाई इस प्रोग्राम को फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, उनको कोई सुझाव या कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, जिसका हम लोग आंसर देंगे। अगर आप सभी किसान भाइयों को प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा। किसान भाइयों, अभी फसल के बारे में, नई वैरायटी के बारे में हमने बहुत कुछ आपको बताया। अब चल के खेत पे हम इसके सारी चीज़ें देखेंगे। किसान भाइयों, जैसे पहले हम भी चर्चा कर चुके हैं 5SR05 के बारे में, तो अभी फील्ड में हम लोग आ गए हैं तो यहाँ पे हम लोग इसकी जो विशेषताएं हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमने विशेषताएं चर्चा किया था कि श्रीराम सुपर 5SR05 में अधिक कल्ले, तो आप लोग देख सकते हैं कि पौधे में फुटाव बहुत ज़्यादा है और कल्लों की संख्या अगर काउंट देंगे, मेरे हाथ में पौधा है तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक पौधे में कल्लों की संख्या करीब 13 है। और जिस वजह से आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा कल्ले होने की वजह से पूरा खेत भरा हुआ है, पूरा फुटाव है तो पौधा पूरा भरा हुआ, खेत पूरा फुल है। किसान भाइयों, अब आपको दूसरी विशेषता दिखाते हैं। पौधे की औसत ऊंचाई, पौधे की औसत ऊंचाई है 90 सेंटीमीटर, मध्यम ऊंचाई है, जिसकी वजह से पौधा गिरता नहीं। जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि फसल जब तैयार होने वाली होती है तो उस समय पौधा गिर जाता है। अन्य जो भी वैरायटी आप लोग लगाते हैं वो 110 सेंटीमीटर के आसपास जाती गिर जाता है पौधा, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप देख सकते हैं पूरा खेत एक सार है, कहीं पे कोई पौधा गिरा नहीं है। अगली विशेषता के बारे में चर्चा करते बताते हैं आपको। जो बालियाँ निकलने की अवधि इसकी 98 दिन, 98 दिन में खेत में बालियाँ निकल आती हैं और इस वैरायटी को आप अगेती और पिछेती दोनों टाइम सुटेबल हैं लगाने के लिए, क्योंकि जो बाल निकलने का औसत इसकी अवधि है वो है 98 दिन में बाल इसकी निकल आती है। किसान भाइयों, अब अगली विशेषता हम आपको बताते हैं
ठोस बालियां आप देख सकते हो। श्रीराम सुपर 5SR05 की बालियां पूरी ठोस हैं और लंबी बाली है। बाली की औसत ऊंचाई 14 से 15 सेंटीमीटर के आसपास है। दूसरा क्या है, इसका तना बड़ा मजबूत है। तना मजबूत होने की वजह से इसके सबसे बड़ा अच्छा कारण ये है, विशेषता ये कि पौधा गिरता नहीं है, जिससे आप लोगों को नुकसान नहीं होने वाला इसमें। किसान भाइयों, जैसा अभी हमने पीछे दाने निकाले थे एक बाल से, हर बाल में करीब आपने देखा होगा 80 से 85 दाने थे और दाने बिल्कुल ठोस थे और चमकीले चमकदार दाने थे। दाने मजबूत और चमकदार और ठोस होने की वजह से तो आप लोगों को पता है कि पैदावार ही हमको ज़्यादा मिलेगी। किसान भाइयों, जैसे भी हमने पीछे चर्चा किया था कि इस श्रीराम सुपर 5SR05 में पीले रतुए के प्रति वैरायटी सहनशील है, जिसमें आपको खेत में दिखाई दे रहा होगा कहीं पे भी पीले रतुआ या किसी तरह की कोई भी बीमारी फसल पे नहीं आती, जिसकी वजह से अपने उत्पादन क्षमता में बढ़ता ही है। मैंने इस साल गेहूं का बीज श्रीराम सुपर 5SR05 बोया था, जिसके अधिक कल्ले हैं, बड़े वजनदार कठोर व चमकदार दाने हैं और बालियाँ निकलने की अवधि 98 दिन है। पौधों की औसत ऊंचाई 90 सेंटीमीटर के करीब है और बढ़िया बीज है। युग है गेहूं का श्रीराम सुपर SR05 है बीज, बहुत बढ़िया पैदावारी है जी इसकी। हमने देखा ब्यांत बहुत है इसमें, कल्ले बहुत निकल रहे हैं जी, 90 सेंटीमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है और बहुत बढ़िया खेत खड़ा जी, बेहतरीन बाली बहुत बढ़िया है। एक बाली में कम से कम 80-85 दाने हैं, कोई रोग नहीं है इसमें, बढ़िया पैदावारी है इसकी। हम बहुत खुश हुए और बीज ना पानी से ठहरा ना कुछ, बहुत बढ़िया बीज है जी। मैं बहुत खुश हुई इसे देख के खेत को, इस वजह से हम ही लगाएंगे इसे। आपका मैं यहाँ ओम प्रकाश जी के खेत में आया हूँ जी, और इन्होंने बीज लगाया 5SR05। इसमें और गेहूं के मुकाबले एक यही फ़र्क दिखाई दे रहा है जी, इसमें एक तो बाल बहुत लंबी है, ये एक भी पेड़ गिरा हुआ नहीं है कोई भी, और इसके कल्ले ब्यांत इतना है बहुत ज़्यादा। इसमें ना कोई झुलसासा या वो पीले वीले से जो पत्ते हो जाए ना वो दिखाई दे रहे हैं। 80-90 दाने के आसपास इसमें बाल में है, और जी आगे से हम भी यही लगाएंगे।